रीमा, आपने तीनों तजियाकारों की राय जानी। आपको क्या लगता है, मरियम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं, और फिर सियासत में बयानियां या कारकर्दगी? जी शुक्रिया मुबशर। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि सियासत से आपका क्या मतलब है। यूजुअली जब हम सियासत की बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो हम वोटर्स की बात करते हैं, वोट्स की बात करते हैं, पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करते हैं कि आप वोटर्स में किस तरह अपील अपनी पैदा करके इलेक्शन जीत सकें। अगर आपने बाकी फैक्टर्स की बात करनी है तो फिर तो हम बहुत ज़्यादा बहस जो है वो मेरा ख्याल है बढ़ जाएगी। तो अगर हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से सियासत को देखें इस एग्जिस्टिंग तो मेरा सेटअप में नहीं ख्याल। आपको क्या लगता है? इस एग्जिस्टिंग सेटअप में मतलब आपका यानी क्या? जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इस वक्त जो सेटअप चल रहा है, उसमें सियासत में बयानिया चल रहा है। उमूमन हम देख रहे हैं कि बयानिया लेकर एक सियासी जमात चल रही है, या कुछ सियासी जमातें हैं जो कि तरक्याती मंसूबों को समझती हैं कि इससे अवामी हिमायत हासिल की जा सकती। मेरा ख्याल है मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें क्या चल रहा है। मेरा ख्याल है ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। और अगर हम दुनिया में देखें क्या हो रहा है, हम तारीख को देखें, वो डेमोक्रेसी पे सवाल है कि डेमोक्रेसी में जिसमें आपने वोटर्स के पास जाना होता है हर कुछ साल, उसमें क्या है जो एक लीडर में होना चाहिए, एक पार्टी में होना चाहिए जो वोटर्स को अपील करे। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये डिबेट होनी चाहिए कि क्या जमहूरियत जो है वो हमेशा रैशनल वोटर्स पे बेस्ड होती है। जब हम बात करते हैं मंसूबों की या डेवलपमेंट की या सड़कें बनाने की, असम्पशन इसकी ये है कि वोटर्स को ये चीज़ पसंद आती है, वो रैशनली बैठ के देखते हैं कि इस पार्टी ने इतनी सड़कें बनाई, इस पार्टी ने ये डेवलपमेंट की, और फिर जिसने बेहतर डेवलपमेंट की होती है उनको वोट्स देते हैं। ये कभी भी दुनिया में ऐसा इतना क्लियर कट जो है वो रास्ता नहीं है आपके मंसूबों में, आपकी पॉलिसीज में, और वोटर्स किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें। आप माजी में चले जाएं, आप हिस्टोरिकली देख लें, फिलोसॉफिकली देख लें। सोक्रेटिस थे, वो वार्न करते थे कि वोटिंग जो है वो एक स्किल है। आप हर एक को में वो स्किल नहीं है। लोग जो है वो गलत फैसले करेंगे अगर उनके पास वो स्किल नहीं होगी। आप हाना अरेंट को देख लें, उन्होंने जो लिखा खासतौर पे यूरोप के बारे में, कि लोग नफरतों की बुनियाद पे, करिश्मा की बुनियाद पे अथॉरिटेरियंस को वोट करते हैं, क्योंकि उनमें भी एक अपील होती है। वो डेवलपमेंट की बुनियाद पे तो नहीं है, वो लोगों की, और जो हमारा एक शख्स जो है, जो वोटर है, उस वो बहुत कॉम्प्लेक्स एक उसमें इमोशंस होते हैं, उसकी सोच होती है, उसमें नफरत भी होती है, उसमें दुनिया में अपने आप को कुछ इस्टेब्लिश, एक मुल्क की सॉवरेंटी, अपने आप को कुछ मनवाना, वो भी होता है। प्योरली सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है कि उसे क्या सूट करेगा। उसमें आपकी नस्ल, आपकी ज़ात, आपका मजहब, ये भी एक रोल प्ले करता है। तो डेमोक्रेसी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसको एक चीज के बारे में कह देना कि डेवलपमेंट से वोट्स मिलते हैं या बयानिया बनाने से वोट्स मिलते हैं, मेरा ख्याल है ये एक बहुत सिंपलिस्टिक सी बात है। अगर आपने डेवलपमेंट के जरिए भी वोट्स हासिल करने हैं, उसका भी एक बयानिया ही आपको बनाना होता है लोगों तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नून लीग ने मेरा ख्याल है 2013, उससे पहले भी पंजाब में उन्होंने डेवलपमेंट को एक बयानिए के तौर पे ही सेल किया कि डेवलपमेंट से पाकिस्तान का क्या, एक रीजन में, दुनिया में पाकिस्तान का क्या रोल बनेगा। उन्होंने इस चीज पे बहुत प्ले किया कि पाकिस्तान की एक सॉवरेंटी, एक खुद मुख्तारी जो है वो डेवलपमेंट से आएगी। तो ये भी एक बयानिया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है ये पीटीआई की सियासत को बहुत अंडर प्ले करना है कि वो जलाओ घिराओ की सियासत है। सिर्फ ये नहीं है, इमरान खान साहब एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेल करते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान की जो जगह होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और वो वहां तक उसको लेके जाएंगे, पाकिस्तान का नाम बनवाएंगे, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ सॉवरेंटी की वो बात करते हैं। तो ये भी लोगों को अपील करती है ये चीज। शायद मुझे ना करे, मेरे लिए ये एक ऐसी चीज नहीं जिसपे मैं वोट करूं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो करते हैं। और यूथ की अगर आप बात करें, इस इलेक्शन में पिल्डैट और गैलप के अकॉर्डिंगली 37% 2018 में यूथ वोटर टर्नआउट था। इस बार 48% था, 11% ज्यादा। और मुझे नहीं मालूम हम किन रिजल्ट्स पे जाएं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा लगता है कि उन वोटर्स ने पीटीआई का इंतखाब किया, और वो यंग वोटर्स। तो उन्होंने किस बुनियाद पे किया? इस बुनियाद पे कि सड़कें कौन बेहतर बनाएगा, या उनकी एक दुनिया पे जगह, पाकिस्तान का नाम
वो कौन कौन बनाएगा? तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आई थिंक इसको इस पे मजीद हर पार्टी को सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ये कहना, अब अमेरिका में आप देख लें क्या हो रहा है, ब्रेग्जिट के वक्त आप देख लें, ये आइडिया कि एक रैशनल वोटर होना चाहिए, डेमोक्रेसी यही इसका नाम है, और बाकी सब जो है वो डेमोक्रेसी की एक शक्ल बिगाड़ना है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का ही हिस्सा है कि आप जो बात करेंगे वो लोगों के कॉम्प्लेक्स जो वोटर होता है उसकी किस फैसेट को किस तरह से टच करेगा और वो आपके लिए वोट करेगा। एक सिस्टमैटिकली अगर आप देखें तो सही। ये हमारे लिए सवाल है कि पाकिस्तान में आपने किस तरह, जो भी आप सियासत कर रहे हैं, आपने किस तरह लोगों तक पहुंचानी है। अगर आप सिर्फ सड़कें बनाएंगे और उसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे, उनको मूव नहीं कर सकेंगे, तो फिर उसका इन टर्म्स ऑफ वोटिंग क्या उसका असर होगा। अब सिर्फ मैं एस्टैब्लिशमेंट और इसकी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उसमें एक आम शहरी का क्या रोल है सियासत में। तो उसमें देखती हूँ जो ज्यादा इंक्लूसिव हो, जिसमें ओवरऑल आप हर शहरी की बात कर सकें, सिटीजनरी की बात कर सकें। एक आखिरी चीज मैं करना चाहती हूँ कि पहले नून लीग को बहुत सब सराहते थे उनकी जो डेवलपमेंट की विजन थी उसके ऊपर, सड़कें, मोटरवेज, अंडर पासेस, ओवर पासेस। लेकिन पंजाब में रहने से मैंने तो देखा है कि ये डेवलपमेंट का विजन, इसको तब्दील होने की ज़रूरत है। आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते जब तक आप क्लाइमेट चेंज और आप पब्लिक हेल्थ की बात ना करें, क्योंकि 2-3 महीने लाहौर और बड़े शहर जो हैं पंजाब के, उसमें आपको सूरज नज़र नहीं आता। आप लोगों की जो आपकी वल्नरेबल पॉपुलेशंस है, ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है कि बस आप बनाते चले जाएं मंसूबे, अभी बूढ़ा, इस सब की इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है? अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे तो इवन वो जो रैशनल वोटर है वो इससे कहीं दूर चला जाएगा इस विजन से, क्योंकि अब डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पब्लिक हेल्थ के इम्पैक्ट के बगैर नहीं हमें समझनी चाहिए। हमने गलती की, मैं ये कहूँगी पहले, कि हम डेवलपमेंट को ऑन इट्स ओन एक बहुत ही अमेजिंग चीज देखते थे कि जिसने ज्यादा सड़कें बनाई उसने ज्यादा तरक्की की। तो मेरा ख्याल है इसको भी, और मैंने उनकी स्पीच सुनी, मुझे नहीं कोई जिक्र इसमें मिला कि क्या किया जा रहा है, एनवायरमेंटल जो सफर हमने किया एनवायरमेंटली, उसके बारे में।